ओके हाँ, तो कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपके एनसीईआरटी में क्या नाम से है? बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक छोटा सा हेडिंग वहाँ पर दिया हुआ है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। हम ऑलरेडी इसको पीरियोडिक टेबल में और केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन और फिर से यहाँ पर आ रहा है। जो लोग नए हैं उनके लिए और फ़ायदा है, थोड़ा ध्यान से देखना है। प्लस हम सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी भी देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये एक हेडिंग दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है। चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीरो कौन है? कार्बन, हर जगह आएगा, है ना। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। एटॉमिक नंबर 6। ये बात तो बेसिक मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? क्योंकि एटम के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन के न्यूक्लियस में क्या होते हैं? 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन नंबर होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन नंबर इज अ एटॉमिक नंबर, ठीक है। लेकिन हर न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन पर 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है ना, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकेंड शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? K में 2 है और L में 4। तो आप क्या लिखते हैं उसको? 2,4। मतलब K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमने क्या पढ़ा आगे चलकर कि K के अंदर एक सब शेल होता है, उसका नाम क्या है? 1s। क्या नाम है उसका? 1s। और L के अंदर 2 सब शेल होते हैं, 2s एंड 2p। S की कैपेसिटी 2 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। अगेन S की कैपेसिटी 2, बचे कितने? 2। तो कितने हो गया? देखो 2,4। तो ये शेल वाइज आपने स्कूल में पढ़ा है, यहाँ सब शेल वाइज पढ़ते हैं, बराबर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसको सिंपली थ्योरेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से बताते हैं कि 1s के अंदर एक ऑर्बिटल होती है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही 2s के अंदर एक ऑर्बिटल होती है और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। जबकि 2p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। x y z। x में एक इलेक्ट्रॉन, y में एक इलेक्ट्रॉन। इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। फिर हमने पढ़ा था इसमें एक्साइटेड स्टेट भी फॉर्म होती है। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके Z में चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है? 2s1 2p3 1 2 3 2s1 2p3। बाद में इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये भी देखा ना हमने। इसको क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जंप करके चला गया ना यहाँ पर, फिर ये एक s और 3 p की मुलाकात हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, ये भी पढ़ा हमने। तो वो क्या बन जाते हैं? यस, एक s और 3 p, मतलब sp3। याद है आपको? तो हम कहते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कि एक s और 3 p के मिलने से वो बना है sp3। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा हमने केमिकल बॉन्डिंग में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? जिसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड बनेंगे। अरे पता है ना। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अनपेयर्ड मतलब सिंगल। कितने हैं? 4। इसलिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। जरा ध्यान से देखो, कार्बन के पास यहाँ पर 2 पेयर थे और 2 सिंगल थे। एक जम करके इधर चला गया तो सिंगल कितने हो गए? 1 2 3 4। ये तो पेयर वाला है, ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। तो चारों भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कैसे आया था मैंने बताया ना आपको।
वेंट ऑफ ली बोलता है, वेंट ऑफ लीबेल क्या बोलता है, कार्बन का जो ज्योमेट्री शेप है क्या है, टेट्राहेड्रल। क्या है, तो वो ये बताता है ऐसे कैसे बनता है टेट्राहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल ये चारों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग बनाना शुरू किया। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट शेल, ये लास्ट शेल। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है क्या बोलते हैं उनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और शेयरिंग करेगा और बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन आएगा, शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन आएगा, शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन आएगा, शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन आएगा, शेयरिंग करेगा। इस तरह बनता है CH4। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 बॉन्ड। फिर बाद में इसके ऊपर और स्टडी चली, वेंट ऑफ लीबेल को क्रेडिट जाता है इसका, वेंट ऑफ लीबेल। उसने इस पर काफ़ी स्टडी किया स्ट्रक्चर के ऊपर। उसने कहा कि इसका स्ट्रक्चर प्लेन नहीं हो सकता। इसका स्ट्रक्चर प्लेन मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, मीथेन का CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली पता चल रहा था हर HCH का जो एंगल है वो 109 है। कितना एंगल, 109। अगर स्ट्रक्चर प्लेन होता है एकदम ऐसे, चारों भी एक प्लेन में, तो अपने को पता है सर्कल कितने का होता है, 360। 360 को 4 में डिवाइड करें तो 90, 90, 90, 90। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इंस्ट्रूमेंट क्या बता रहा है, वो 90 डिग्री नहीं है, इनके बीच में कितना है, 109। तो फिर वो साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ फिर ऐसा हुआ होगा, इनमें आपस में इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुआ, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स में, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, इसमें रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से उन्होंने इसको आगे की तरफ ढकेल दिए और ये वाले को पीछे, जिससे 3D स्ट्रक्चर बन गया। देखो ये दोनों एक प्लेन में है, अरे बोलो ना, ये सामने की तरफ है फ्रंट में और ये पीछे की तरफ है, जिससे अब सब जगह एंगल कितना तैयार होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, हर तरफ से 3D स्ट्रक्चर। अरे एनिमेशन के साथ देखो इधर, अरे देख रहे कि नहीं। इसलिए यहाँ पर इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रूफ हुआ, जिससे ये पता चलता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें से 2 हाइड्रोजन एक प्लेन में है। 2 हाइड्रोजन कहाँ है, एक प्लेन, और एक किधर है, फ्रंट। फ्रंट को कैसे बताते हैं, डार्क लाइन, क्या बोलते हैं इसको, डार्क लाइन या वेज लाइन, याद है क्या, वेज। और ये पीछे जो जा रहा है डॉट का मतलब है बैक साइड, इसको डैश लाइन बोलते हैं, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर, समझा आपको। तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है और एंगल हर तरफ से कितना तैयार होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, सब जगह पर सेम रहने वाला है, समझा क्या। हम वापस आएंगे कार्बन की तरफ, थोड़ा सा बेसिक की तरफ जाकर। सब लोग वापस आइए और ज़रा ध्यान से देखिए। आपको सेकेंड पीरियड याद है, ली बे बक नो फनी, लीबे फनी मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एटॉमिक नंबर सबको याद है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऐसा लिखते हैं हम, शेल वाइज 2, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन लिथियम में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं, यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चलो अब लिखेंगे हम, ज़रा ध्यान से देखो सब लोग। लिथियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट शेल में ओनली 1,
चलो बेरिलियम कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान से देखो। बोरॉन कितना है? 1 2 3 है ना? कार्बन अभी देखा डिटेल, 1 2 3 4। नाइट्रोजन 5 में से आपको याद है 3 अनपेयर्ड होते हैं और 1 लोन पेयर होता है, पता है ना आपको? टोटल 5। जब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन लोन पेयर कितने हैं? 2 और सिंगल कितना है? 2। फ्लोरीन 3 लोन पेयर 1 सिंगल। नियॉन पूरे कौन है? लोन पेयर्स। केमिकल बॉन्डिंग में अपनी बहुत प्रैक्टिस हुई इसकी। अगर हम इसको बाय चांस यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जोड़ते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, तो क्या बनाएगा? LiH BeH2। अब इसमें बहुत सारे स्टेबल नहीं है, लेकिन अपन समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, BH3 ये भी स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। BH3 ये कौन बनेगा? ये तो अभी देखा अपन ने, 100 साल हुए सिर्फ, बराबर है ना? हाँ, ये कौन बनाता है? NH3 याद है आपको? ये क्या बनाएगा? H2O। HF ये नहीं बनाएगा ना, स्टेबल है ऑलरेडी, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट। हाँ, तो इनकी वैलेंसी आप देख सकते हैं, ये बॉन्ड कितने बना रहे हैं, इसने कितने बॉन्ड बनाए? वैलेंसी, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी मतलब कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं, तो कितने बॉन्ड बना सकता है ये? 1 2 3 4 3 वापस रिटर्न, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तब बना सकता है बॉन्ड, लेकिन अभी कितने बनाएगा? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो कितने बनेंगे? 3 2 1 0। समझा आपको? नाइट्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट 3 के अलावा और कौन सी वैलेंसी देते हैं? 5, क्योंकि इधर का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो ये भी 2 सिंगल हो जाएंगे ना। ऑलरेडी 3 सिंगल है, और ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये भी 2 सिंगल हो जाएंगे। तो नीचे वाले 3 भी देते हैं और 5 भी। वैसे यहाँ पर 2 4 6 इनकी वैलेंसी कितनी मिलती है? जैसे अभी 2 है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होंगे तो कितने बनेंगे? 4, और ये 2 है तो बराबर है कि नहीं है? और यहाँ पर 1 3 5 7, लेकिन ज़रूरी नहीं इसके सबके सब स्टेबल हो। अब जिसके पास वर्टिकल वाला सॉन्ग लिखा हुआ नहीं है तो किसी से लेकर लिख लो कि इनकी फैमिली कौन सी है, इनकी फैमिली कौन सी है, उससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा। लर्न कर लेने का बहुत इजीली है, जिसको लर्न है उनको मालूम है फ़ायदा है इसका, बराबर है ना। पेपर में एग्ज़ाम में फ़ायदा होता है ना, रिकॉल करते टाइम नया क्वेश्चन आया, तो इसलिए जो लोगों ने लर्न नहीं किया लर्न कर लो, नए लोग कॉपी कर लो। और ये नया चैप्टर शुरू हुआ है, न्यू एडमिशन्स जो है, अब एक भी छुट्टी नहीं मारने का है, बेसिक है पूरा। आज का जो कुछ हुआ लर्न कर लेने का, न्यू स्टूडेंट्स स्पेशली, वैसे पुराने भी बहुत सारे नए हैं जो आते तो थे लेकिन नहीं आते थे, फिज़िकली आते थे, मेंटली उनका दिल और दिमाग नान खलियों में और दावतों में रहता था। मालूम है ना आप लोगों को? हाँ, चलो सब लोग जाग रहे हैं, सब लोग जाग रहे हैं। क्या हो गया? टेंशन में क्यों बैठे? जो हो गया उसे भूल जाओ, ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हिम्मत नहीं हारने का, जागते रहने का। हाँ, शायरी की ज़ुबान में एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इश्क। मालूम है आपको? आपको सुनते हंसी आ गई है ना? वैसे लाजमी आपको हंसी आना भी चाहिए, क्योंकि जो शायर रहते ना उनसे मेरी बात हुई कुछ शायरों से, तो मैं बोला इश्क वर्ड क्यों यूज़ करते हैं आप बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर के अंदर भी? बोले इश्क का मतलब रहता है कि पैशनेटली किसी काम के पीछे लग जाना। मतलब लेकिन अरबी में उसका मीनिंग वो नहीं होता ना, जैसे कुछ लोग नाम रखते हैं अपना आशिक रसूल, मालूम है ना आपको? गलत नाम है वो।
आप मुहिब्बे रसूल रख सकते, रसूल से मोहब्बत करने वाले, मुहिब्बुल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, ये नाम रख सकते। आशिक इलाही ये नाम सही नहीं है, क्योंकि मालूम आपको मोहब्बत में और इश्क में डिफरेंस है। मोहब्बत आम वर्ड है, माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, दोस्त। मोहब्बत हर मुसलमान से हो सकती है आपको, इन नॉर्मल टर्म है। और इश्क स्पेसिफिक है, ये सिर्फ वाइफ से होता है और बराबर है कि नहीं है? तो ये टर्म वाइफ के, हाँ मैंने इसलिए बोला वाइफ ने, तो आप कुछ और समझेंगे ना, वो तो हराम है ना, वो तो हराम है। तो एक साहब ने बहुत अच्छा शेर बोले थे, लेकिन मैं बोला आप उसको ये टर्म, इश्क वाला टर्म थोड़ा चेंज कर दो उसको, तो अच्छा शेर बन जाएगा। असल में मोटिवेशनल था वो, कि कोई काम के पीछे आप लग गए तो थोड़ी मुश्किल से भाग नहीं जाना। शेर बहुत अच्छा था, ये तुझे क्या हुआ है, ये तुझे क्या हुआ है, मकाम कैसा राह इश्क में। असल में वो शायर किसको बोल रहा है? जो किसी काम के पीछे पैशनेटली लग गया है अपने एम में। मकाम मतलब ठहराव, हॉल्ट। शायर बोल रहा है ये तुझे क्या हुआ है, मकाम कैसा राह इश्क में, अभी 4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सभी इरादे बदल गए। तो समझा आपको? मतलब थोड़ी मुश्किल आई तो भाग गए। तो ये इश्क लफ्ज़ वैसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसका स्पेसिफिक टर्म है फॉर दी वाइफ एंड हस्बैंड, बराबर है ना? ठीक है। कुछ लोग नाम रखते हैं ना इस तरह से, तो इश्क लफ्ज़ ये सही दुरुस्त नहीं है आम टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। हाँ मिस्टर, इधर देखो। तो ये आपको सारा क्या करना है? लर्न करना है। चलो कार्बन के पास वापस आ जाओ। आपके बुक में छोटा सा पॉइंट दिया है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखने वाले हैं। ये क्या अकेले में बातें करते हैं, समझ में भी नहीं आते हैं, गुनगुन गुनगुन कुछ तो भी ठीक है। इधर देखो, हाँ उनके चक्कर में दूसरे लोगों को डांट दिया मैंने 2-3 बार, उन्हें नज़र भी नहीं आता, ऐसा बात करके ऐसे बैठ जाते हो, एकदम शरीफ एकदम। हाँ चलो ज़रा ध्यान से सब लोग इधर देखो। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यहाँ पर अपन ने देख लिया। अब मैं 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग ज़रा ध्यान से देखो। CH3, CH3, कौन है ये? C2H6, पता है ना आपको? C2, कौन होता है C2H6? ईथेन। देखो कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन यूज किया है सिंगल, 1 2 3 4, इसने भी 1 2 3 4 चारों इलेक्ट्रॉन यूज किया है। डेफिनेटली यहाँ पर जो एंगल्स तैयार होंगे, कितने तैयार होंगे? 109 डिग्री अप्रॉक्सीमेट। ओके, सब लोग जरा ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3। क्या रहेगा हाइब्रिडाइजेशन? लेकिन अगर हम ईथेन से ईथीन में जाते हैं, ईथेन से तो ईथीन ऐसे रहता है ना, आपको पता है ना, C डबल बॉन्ड C, H H H H। यहां पर भी कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन यूज किया है, 1 2 3। लेकिन अपने को पता है ये डबल बॉन्ड में एक कौन रहता है? सिग्मा, और एक कौन रहता है? पाई। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पाई बॉन्ड बनाने के लिए। कहाँ गया ये? और अपना रूल है हाइब्रिडाइजेशन में, यहाँ पर एक S और 3 P आए ना, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जाता है उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो अब बचा एक S और 2 P, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कार्बन sp2 है। क्या है कार्बन यहाँ पर? समझा? और जब हम ज्योमेट्री या शेप निकालते हैं तो आपको याद है डबल बॉन्ड को भी क्या कंसीडर करते हैं? सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? सिंगल सुपर पेयर। किसने बोला था ये? VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। याद है क्या? क्या बोला था उसने? डबल बॉन्ड को अपन क्या कंसीडर करेंगे? सिंगल सुपर पेयर। है डबल बॉन्ड लेकिन मानने का एक,
तो 1 2 3 तीन ही है। जब तीन ही रहते हैं तो शेप क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसे। क्योंकि अब 4 बॉन्ड कंसीडर नहीं कर रहे ना, तो क्या कंसीडर कर रहे हैं, 3। ये सिंगल सिंगल और ये डबल बॉन्ड, तो इसको एक ही मानते हैं शेप में। तो अब ये 3 ऐसे है ना, तो ट्राइगोन, 3 कॉर्नर है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि पूरे एक प्लेन में है, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। जबकि यहाँ पर चारों अलग अलग है ना, तो इसको क्या कंसीडर करते हैं, मैंने बताया था, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको, वही अपना मेन पॉइंट है ना, टेट्राहेड्रल, टेट्रावैलेंसी। लेकिन यहाँ पर इसको एक कंसीडर कर रहे हैं तो 2 ही है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, समझा। और जब ट्राइगोनल प्लेनर बनता है तो एंगल 109 से कितना हो जाता है, बढ़ जाता है, कितना, 120 डिग्री। याद रखने का, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री होता है एंगल। डेफिनेटली अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल में तीनों है, 360 का होता है ना सर्कल, तो सर्कल को 3 में डिवाइड करो तो एक एक को कितना मिलेगा, 120 120 120 बनता है 360। अरे समझा क्या, इसलिए 120। तो ये था इथेन, और ये कौन है, इथीन। कौन है ये, इथीन। अब इथाइन किधर जाते हैं, अब इथाइन। फॉर्मूला क्या बनता है, C2H4। ये C2H6 था, डबल बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, C2H4, C2H4, ये C2H2। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एक ही हाइड्रोजन आएगा ना, कैसे देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर एक H, इधर एक H। देखो 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के, 4 बॉन्ड में से सिग्मा बॉन्ड कितने बने, 1 2 इधर, और ये वाला कहाँ गया, पाई बॉन्ड, ये कहाँ गया, पाई बॉन्ड। अब कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बनाया है, कितने, क्योंकि ट्रिपल में 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, समझा आपको। अब 2 पाई बॉन्ड चले गए, तो अब बचे कितने, 1 S और 1 P, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, SP। SP क्या बोलते हैं इसको, SP। जब SP रहेगा तो लीनियर बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड रहा या ट्रिपल बॉन्ड रहा, उसको एक ही पेयर कंसिडर करते शेप में, समझा आपको। तो शेप में कितना है, 1 और 2 ऐसे ही है, तो लीनियर बन गया ना, स्ट्रेट लीनियर। तो ये लीनियर है, क्या है इसका शेप, लीनियर। और जो लीनियर है उसका एंगल कितना रहता है, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। ये वाला भी और ये वाला भी सेम। जितने पाई बॉन्ड बढ़ रहे, पी कैरेक्टर कम हो रहे। देखो आप, यहाँ एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, sp3, एक पाई बॉन्ड आया sp2, और एक पाई बॉन्ड आया sp, पी कम होते जा रहा है कैरेक्टर। अगर किसी ने परसेंटेज पूछा आपको, इसमें s का परसेंटेज कहाँ पर ज़्यादा है, sp में, क्योंकि 100 को 2 में डिवाइड करने का 50-50, तो s को कितना परसेंटेज मिला यहाँ पर, s यहाँ पर 50% है। कितना है, 50%, s 50%। sp2 3 में डिवाइड करना है 100 को, तो s को कितना हिस्सा मिलेगा, 33.33%, कम है ना। अब sp3 मतलब 1 s 3 p 4 है, तो s को कितना मिलेगा यहाँ पर, 25%। तो sp में s कैरेक्टर ज़्यादा। एक नया पॉइंट याद रखने का, जितना s कैरेक्टर ज़्यादा उतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। तो sp इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन sp2 इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन sp3। s कैरेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपने तरफ ताकत, समझा क्या। कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना रहता है जनरली, अरे बोलो ना, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना रहता, भूल गए, हाँ 3.1। कौन है वो, तोबा तोबा, अभी 4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सभी इरादे बदल गए। एक मिनट, कौन है, हाँ हुदा बोलो कितने हैं, अरे याद आ गया,
2.5। ऐसा अचानक पूछे तो भी आना चाहिए अपने को। 2.5 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। तो यहाँ लिखूँ मैं En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, यहाँ पर 2.5 En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन मैंने कहा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है sp3 से, sp2 का ज़्यादा है, फिर sp का है। ये होता है कहाँ गया ये वाला, किधर लिखूँ, जगह कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है 3.1 के आसपास। ओके, और ये 3.25। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो। अच्छा मेरे को ये बताओ पी कैरेक्टर किसका ज़्यादा है? sp3 का। अरे इसका ना, इसका पी कैरेक्टर था, 3 पी है ना, 25 25 25 75 हो जाएगा ना, समझा? हाँ चलो, ये एक पॉइंट हो गया। एक और एक पॉइंट इसमें हम ऐड करने वाले हैं, वो है बॉन्ड डिस्टेंस। सिंगल बॉन्ड रहा तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन कम रहेगा ना। अट्रैक्शन कम रहेगा तो बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा। तो यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस होता है, ये जो आपको दिख रहा है 154 पिकोमीटर। कितना होता है? 154 पिकोमीटर। डबल बॉन्ड में कितना होता है बॉन्ड डिस्टेंस? 134 पिकोमीटर। कितना होता है? 134 पिकोमीटर। और ट्रिपल बॉन्ड में कितना होता है? 121 पिकोमीटर। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद करना है और हो जाती है थोड़ा कंसंट्रेट करे तो, समझा? तो ये हुआ कार्बन के बारे में। अब इतनी दूर आए तो चलो नाइट्रोजन के बारे में भी देख लेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट सबसे ज़्यादा डिस्कशन में आने वाले हैं, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये है अपना नाइट्रोजन, जगह है ना यहाँ पर अपने पास, बहुत जगह है। नाइट्रोजन, ज़रा ध्यान से देखो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना? कितना? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 2 3 x y z। इसमें तो जम करके जाएगा नहीं, आगे जगह खाली है नहीं। इधर देखो, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है। एक s और 3p मिलकर क्या बनाते हैं? sp3। डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 2 इलेक्ट्रॉन ये s से आए हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन p से आए हैं, ये s से आए हैं और ये p से आए, इसलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। क्या होता है? sp3। sp3 में 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, लोन पेयर। क्या है वो? लोन पेयर। जलना आ गया बोलना उनको। इधर देखो, हाँ ग्रीन चिली पीछे रह गया। इधर देखो, अरे सब लोग ज़रा ध्यान से। सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने? 3, इसलिए कितने बॉन्ड बनाएगा वो? 3। और एक क्या रहेगा? लोन पेयर। लेकिन लोन पेयर वाला भी है ना हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए जब नाइट्रोजन के आप सिंगल सिंगल बॉन्ड लिखेंगे आप, जैसे अमोनिया और विथ लोन पेयर, तो ये आया है S से। कहाँ से आया ये कहाँ से आया? P P P, मतलब sp3। समझा? जैसे कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन भी बनाता है। अगर नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लेते हम, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये एक सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, समझो यहाँ ऑक्सीजन आके बैठ गया, तो ये जो लोन पेयर है ये कहाँ से आए हैं? S। कहाँ से? ये सिंगल कहाँ से आया है? P। अब इसमें से एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा और एक पाई, तो इस सिग्मा वाला कहाँ से आया? P से। और ये पाई वाला यहाँ से आया ना, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा ना। पहले वाले केस में पूरे सिंगल थे तो तीनों P आए थे, sp3।
लेकिन अब एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए गया, और जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए गया वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, इसलिए एक S और 2 P। पाई बॉन्ड आ गया तो क्या बन गया, sp2। वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड वाला CN देखा आपने, साइनाइड। लोन पेयर कहां से आए, S से। लोन पेयर कहां से आए, हिलाओ उनको। लोन पेयर कहां से आए, S से। लोन पेयर कहां से आए, ये लोन पेयर S से। एक सिग्मा बॉन्ड है इसमें, एक कौन है, ये बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है, और 2 कौन है, क्योंकि 3 बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। तो ये लोन पेयर कहां से आए, S, और बीच वाला कहां से आया, P, इसलिए क्या बनेगा, sp। बाकी ये ब्लू वाले 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए गए ना, तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएंगे। तो सेम कार्बन की तरह नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाएगा विथ 1 लोन पेयर sp3, और एक पाई बॉन्ड जब आएगा तो sp2, 2 पाई बॉन्ड आएंगे तो sp। समझा क्या। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। देखो 2 और ये 6 कितना हो गया, 8 लिखते ना अपन, 2,6, 2 और 6, तो 6 यहाँ पर है, समझे आपको। S में 2, P में 4। तो 1s में कैसे शो करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कैसे शो करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर 1 2 3, चौथा अगर पेयरिंग कर लेगा। हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग होगा इनका, लास्ट शेल में होता है ना मिक्सिंग, तो ये एक S और 3 P, ये S से आया है, ये X से आया है, ये Y से, और ये Z से, SPPP, sp3, ये भी sp3 है, लेकिन sp3 में 2 ऑर्बिटल लोन पेयर वाले हैं, मतलब जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन, और 2 क्या है, सिंगल। तो जब ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है ऐसे, और ये 2 लोन पेयर, जिसको हम ऐसे शो करते हैं HOH, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए, S, ये कहां से, P, ये P, ये P, तो क्या बनेगा, sp3। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये कहां से आया, S, ये कहां से आया, P, ये कहां से आया, P, लेकिन ये एक कहां गया, पाई बॉन्ड बनाने के लिए गया है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा, तो बन जाएगा sp2। इसमें sp वाला एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो आज का ये जितना भी बेसिक वर्क आपको दिख रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद कर लेना है आज का आज, कल पे नहीं डालने का, क्योंकि कल फिर नया पॉइंट आ जाएगा, फिर पेंडिंग बढ़ते जाएगा अगर आपने मेमोराइज नहीं किया, रिवीजन नहीं किया। लिख कर प्रैक्टिस करने का, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सब लोग इसको कॉपी करना शुरू करेंगे। स्टार्ट, स्टॉप, फोटो ले लो।